हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर जो कि है क्लास 9 का। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कुलदीप है और मैं जो है साइंस पढ़ाता हूँ, है ना। तो आज जो है देखते हैं मोशन चैप्टर जो कि है क्लास 9 का, है ना। तो आप सभी ने जो है ये चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़ दिया होगा स्कूल्स में, क्योंकि जिस टाइम पे शायद से वीडियो अपलोड हो रही है ना, तो उस टाइम पे आपने कहीं ना कहीं इसको रीड कर ही दिया होगा, चाहे स्कूल में किया हो या फिर कहीं अपने आसपास ट्यूशन में या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए भाई मोशन किसे बोलते हैं, है ना। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई मोशन किसे बोलेंगे, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे। तो देखिए, अगर जैसे मैं बात करूं कि भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए पे है ना। अगर ये क्या कर रहा है, ये इसकी पोजीशन है ना। अगर ये अपने इस पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, मतलब टाइम भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ में अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई हम कि ये क्या है, मोशन में है ना। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि वही कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, क्या किसे बोलेंगे भाई हम, रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी पोजीशन वहीं की वहीं है, उसे क्या बोलेंगे हम, रेस्ट पे। इसके एग्जाम्पल तुम जो है अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो। जैसे कोई भी चेयर है, कोई भी बोतल है, कुछ भी चीज़ है, टेबल है, ये क्या अपनी पोजीशन चेंज करती है भाई, नहीं करती है ना। जहाँ पे आपने रख दिया उसको आज रख दिया, वहीं कल मिलेंगे। तो इसी टाइप से इसको क्या बोलते हैं हम, मोशन। इसको रेस्ट में बोलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम मोशन में बोलेंगे, सिंपल सा है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा इसमें एक लाइन शायद से आप लोगों में से काफ़ी लोगों को जो है समझ में नहीं आएगी, जो कि मोशन इज़ रिलेटिव, है ना। मोशन इज़ रिलेटिव का मतलब क्या है, मोशन इज़ रिलेटिव का क्या मतलब है कि देखो, जो ये मोशन होता है ना, ये जैसे इसमें लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, यानी कि ये क्या होगा, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट पे है, एक्चुअल में इसको बता कौन रहा है, इसको बता रहा है ऑब्जर्वर। यानी कि अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो जो है आप किसी बस में जो है ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। बस में आपके साथ साथ और भी पैसेंजर होंगे, ड्राइवर होगा और पैसेंजर्स होंगे। तो वो भी क्या कर रहे हैं, आपके साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, आप जिस बस में बैठे हो और उस बस में जो भी पैसेंजर है ना, अगर आप उनको देखोगे या फिर वो आपको देखेंगे, तो वो दोनों के रिस्पेक्ट में, तो आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है और उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, क्योंकि वो भी मूव कर रहा है और आप भी मूव कर रहे हो, लेकिन साथ साथ मूव कर रहे हो। मतलब उसके वो अगर आपसे 1 मीटर की डिस्टेंस पे रहा होगा बस के अंदर, तो पूरे रास्ते पर वो 1 ही मीटर के डिस्टेंस पे है ना भाई। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। मतलब आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो अगर आप बस के अंदर हो। वहीं अगर कोई इंसान आपको जो है बाहर से देख रहा है, ये कोई इंसान है, ये अगर बाहर से देख रहा है आपको, तो तब क्या होगा, उसकी रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में हो, क्योंकि आप बस के अंदर हो, बस तो चल रही है। थोड़ी देर बाद देखिएगा, 1-2 सेकंड बाद आप यहाँ से पोजीशन चेंज कर लोगे, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो। लेकिन वहीं अगर आप दो चीज़ों को देख रहे हो, मतलब आप अंदर के पैसेंजर अगर आप हो और आपके साथ साथ और पैसेंजर है, उनकी बात करें तो वो क्या है भाई, रेस्ट पे है ना। तो यही है इस पॉइंट का मतलब कि मोशन क्या है, रिलेटिव है ना। इसको जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर के। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो देखा जाए तो वो एक तरह से रेस्ट पे भी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो एक तरह से देखा जाए फिर वो मूव कर रहा है। मतलब अब आप बोलेंगे कि भाई मैं तो बैठा हुआ हूँ या फिर मैं लेटा हुआ हूँ, तो भाई किस तरह से मैं रेस्ट में मोशन में हो गया। देखिए, आपको एक चीज़ समझाता हूँ, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी जैसे मतलब अर्थ है, अर्थ हमारी क्या है, सन के चारों तरफ राउंड करती है ना। अर्थ हमारे सन के चारों तरफ घूमती है भाई, घूमती है। तो वही अगर मैं बात करूँ, अर्थ अगर हमारे सन के चारों तरफ घूमती है, सन है ये चारों तरफ घूम रही है, अर्थ है ना। तो अगर ये चारों तरफ घूम रही है तो और अर्थ एक अपने
एक्सिस पे भी घूमती है चारों तरफ, है ना, अपनी एक्सिस पे भी चारों तरफ घूमती है। तो बस यही क्या है हमारा। अब देखो आप तो बैठे हुए हो, लेकिन अगर कोई मान लो आपको सपोज अर्थ के बाहर से देख रहा है ना, आपको जो है जो हमारा मतलब अर्थ के बाहर से देख रहा है आपको, है ना, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए तो आप मोशन कर रहे हो भाई, है ना, क्योंकि अर्थ घूम रही तो अर्थ के अंदर आप हो तो आप भी घूम रहे हो उसके लिए, है ना। लेकिन अगर आप देख रहे हो अपने आसपास या फिर अपने भाई के कंपैरिजन में कर ले, अपने दोस्त के कंपैरिजन में, तो आप क्या होंगे, आप बोलोगे कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, है ना, जो कि सही भी है। लेकिन देखा जाए वही है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर का। मतलब कहने का मतलब यही है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे ऑब्जर्वर के ऊपर। इसीलिए क्या है, मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इज़ रिलेटिव, है ना। इसी को ये रिलेटिव मोशन भी पूछा बोलते हैं भाई, अगर एग्जाम में कभी आ गया कि रिलेटिव मोशन क्या है, तो यही है रिलेटिव मोशन, है ना, जिसमें क्या है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा ऑब्जर्वर के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल ये है हमारा जो है जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जो कि मोशन चैप्टर है क्लास 9 का। अगर आपको इसकी नेक्स्ट लेक्चर देखना पसंद आया लेक्चर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना। और धीरे धीरे जो है हम इसी तरीके से अपनी क्वालिटी भी बेटर करेंगे, और जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप सब तक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना लेक्चर अपलोड करूँ तो वो आप तक जो है सबसे पहले पहुँच जाए। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू।